ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एडिटेरिया का जो करंट अफेयर आया वार्षिक 2022 का। ठीक है, इसका हम स्पेशल करंट अफेयर देखने वाले हैं। रेलवे, ये सिर्फ रेलवे के लिए है, रेलवे स्पेशल करंट अफेयर है। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं PDF डालते रहता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये जो है बुक का रेलवे स्पेशल करंट अफेयर हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रेलवे स्पेशल करंट अफेयर। देखिए ये पॉइंट वाइज है, यानी वन लाइनर है। ठीक है, देखिए नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की गई। यह एक प्रकार की थीम पी से आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है। इस ट्रेन का संचालन निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। इसका पूर्व नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ही कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 सितारा होटल की इमारत बनी है, ये कहाँ है? तो ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे है। ठीक है, चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर किसके द्वारा 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एकता सप्ताह का आयोजन किया गया है? तो ये राष्ट्रीय रेल संग्रहालय द्वारा किया गया है। भारत की पहली नई 3AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक चलाई गई। ठीक है, किस रेलवे कोच फैक्ट्री में भारतीय रेल के पहले AC 3 टियर इकोनॉमिक क्लास कोच बनाने की शुरुआत की गई है? तो ये रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला का है। ठीक है, पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्रा ट्रेन का नाम क्या है? इसे ब्रह्मपुत्र मेल यानी दिल्ली से कामाख्या तक इसको चलाया गया। ठीक है, चर्चा में रही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 508 किलोमीटर है। और देश की पहली UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग कहाँ खोला गया है? तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली में खोला गया है। भारतीय रेल द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस अवसर पर रेलवे के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु देश के 75 रेलवे स्टेशन पर हैंडलूम एवं खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टॉल लगाया जा रहा है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान भारतीय रेल ने 75 नए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है जिससे देश के सभी हिस्सों को रेलवे से जोड़ा जा सके। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गीत के नए संस्करण को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस सॉन्ग को मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण सभी रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है और क्या किया गया और गाया भी गया है। ठीक है, चलिए जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक रेलवे में क्या क्या हुआ ये देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे खिलाड़ियों का प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो 25 खिलाड़ी, यानी भारतीय रेलवे के टोक्यो ओलंपिक में 25 खिलाड़ी भाग लिए थे। और 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के 6 कोच और 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक के हिस्सा थे। भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक जीते हैं? तो 5 खिलाड़ी पदक जीते हैं। पदक विजेता के नाम क्या हैं? ये साइखो मीराबाई चानो, ये NFR जोन से हैं, भारोत्तोलन खेल खेलते हैं, इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। भारतीय रेल द्वारा दी गई राशि कितनी है? तो 2 करोड़। रवि कुमार NR जोन से हैं, कुश्ती के हैं, पदक जीते हैं सिल्वर, इन्हें भी 2 करोड़ दिया गया है।
बजरंग पुनिया नॉर्थ रेलवे के हैं, कुश्ती ब्रॉन्ज जीते हैं, इन्हें 1 करोड़ रुपये दिया गया है। अमित रोहिदास वेस्टर्न जोन के WR जोन के हैं, हॉकी टीम है पुरुष, ब्रॉन्ज जीते हैं, 1 करोड़ रुपये इनको दिलाया गया है। नीलकंठा शर्मा WR के हॉकी टीम पुरुष से ब्रॉन्ज जीते हैं, इन्हें भी 1 करोड़ रुपये दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से संबंधित हैं? ये सेंट्रल रेलवे जोन से संबंधित है। रेलवे मंत्रालय ने ओलंपिक में शामिल होने वाले रेलवे के खिलाड़ी एवं कोच के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की, जिसके तहत स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 3 करोड़, रजत विजेता खिलाड़ी को 2 करोड़, कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 1 करोड़, 4 से 8 पोजीशन तक आने पर 35 लाख, स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के कोच को 25 लाख, रजत पदक विजेता एथलीट के कोच को 20 लाख, कांस्य पदक विजेता एथलीट के कोच को 15 लाख और ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले रेलवे खिलाड़ी को 7.7 लाख। वार्षिकी 2022 से वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य हैं। वे IIT कानपुर के छात्र रहे हैं। रेलवे मंत्रालय के साथ साथ वे संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी का भी कार्यभार संभाले हुए हैं। वर्तमान में 2 रेल राज्य मंत्री हैं, दर्शना जरदोश और पाटिल दानवे। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं दूसरे CEO कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा अभी रेलवे के CEO हैं। इससे पहले पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में ये कार्यरत थे। वे भी IIT कानपुर के छात्र रहे हैं और रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO विनोद कुमार यादव बने थे। ठीक है। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को आसान बनाने के लिए सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल ने किसके साथ साझेदारी की थी? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की थी। और अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी होने वाली है? तो 63,949 रूट किलोमीटर। कोंकण रेलवे के 740 किलोमीटर लंबाई मिलाकर कुल लंबाई 64,689 रूट किलोमीटर की हो जाएगी। अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क के कुल कितने प्रतिशत भाग का विद्युतीकरण हो चुका है? तो 71%। और लगभग की बात की जाए तो 45,881 रूट किलोमीटर। ठीक है। बजट 2021-22 के अनुसार ब्रॉडगेज मार्गों के विद्युतीकरण को 46,000 रूट किलोमीटर अर्थात 72% करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2021 तक पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य सरकार का है। ठीक है। फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल के किस रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट होने की खबर आई? ये निमतिता रेलवे स्टेशन पर किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दी है? तो हावड़ा कालका मेल को। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसका निर्माण शुरू होने पर ही IGBC द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया, तो ये आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन है। रेल बजट के अनुसार भारतीय रेलवे ने 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार किया है। भारतीय रेलवे के मॉडल शेयर को 45% तक पहुंचाने का लक्ष्य बजट के अनुसार कब तक रखा गया है? तो ये 2050 तक। रेल मंत्रालय ने नई लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा की। यह नीति कब से लागू हुई है? तो ये 10 फरवरी 2021 से लागू हुई है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी मदार रेलखंड 306 किलोमीटर लंबी राष्ट्र को समर्पित किया। यह रेलखंड किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? ये पश्चिमी गलियारा का हिस्सा है। हाल ही में तेलंगाना के किस रेलवे स्टेशन को रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया? तो भद्राचलम रोड स्टेशन को। ठीक है। चलिए, किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है? तो ये चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊंची नदी तल से। यह पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो ये जम्मू में कटरा और रियासी के बीच इसे अंजे पुल नाम दिया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये इजाई नदी पर मणिपुर में।
इस पुल स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर है। यह प्रोजेक्ट जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मंडपम तमिलनाडु में। इसे पंबन रेलवे पुल नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर होगी, जिसे मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रेलवे मंत्रालय ने रखी है। पंबन रेलवे ब्रिज किसको जोड़ेगी? तो ये रामेश्वर द्वीप को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से जोड़ेगी। और समुद्री ब्रिज पंबन को दिसंबर 2021 तक तैयार करने का लक्ष्य सरकार ने रखी है, जिससे रामेश्वर तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? तो श्री सिद्धारोडा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर्नाटक। इसकी लंबाई 1505 मीटर होगी। पूर्व नाम इसका हुबली रेलवे स्टेशन है। भारत और नेपाल के बीच जयनगर बिहार से कुर्था रेल संपर्क सेवा 34.9 किलोमीटर लंबी को नेपाल में कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बिजलपुरा तक बढ़ाया गया है। आगे इसे बढ़ाकर बिजलपुरा से बर्दीवास तक करने की योजना है। जयनगर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल 68.72 किलोमीटर परियोजना का एक हिस्सा है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके पहले चरण के तहत बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से रेल लाइन को नेपाल के कुर्था से जोड़ा गया है। विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 के तहत भारतीय रेलवे ने कितने पुरस्कार जीते? तो 13 पुरस्कार और 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में जीते हैं। प्रथम पुरस्कार पश्चिम रेलवे को मिला है। रेल मंत्रालय के तहत आने वाले किस संस्था को भंग करने का आदेश दिया गया? तो भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को भंग करने का आदेश दिया गया है। किस संस्था ने सभी रेल संपत्तियों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने के लिए भारतीय रेलवे में इंटीग्रेटेड रियल टाइम इंटरप्राइजेज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? तो ये नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने। ठीक है, जब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है, करंट अफेयर है। ठीक है, रेलवे से व्यापार करना और आसान बनाने के रेलवे मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो IRCTC के साथ समझौता किया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है? तो जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड के साथ ये दोनों कंपनी मिलकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रही हैं। FOIS यानी कि फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से कोयला माल ढुलाई डेटा के लिए तेज और अनुकूलित स्वचालित पहुंच के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो CRIS के साथ, यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा किसके रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाले चंडीगढ़ देश का 5वां स्टेशन बना। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र उन स्टेशन को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मानक स्थापित करते हैं। FSSAI से प्रमाणन हासिल करने वाले 5 स्टार ईट राइट स्टेशन पहला कौन है? आनंद विहार रेलवे स्टेशन। दूसरा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तीसरा है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चौथा बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। और 5वां कौन है? चंडीगढ़। पहला आपका आनंद विहार है। ठीक है, भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया है? तो विनोद कुमार यादव यानी रेलवे बोर्ड का प्रथम CEO दिया गया है। स्कॉच अवार्ड 2021 कोविड-19 के जवाब में उत्कृष्टता की श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड किसे मिला है? तो दक्षिणी रेलवे को मिला है। भारतीय रेलवे के शासन की उत्कृष्टता श्रेणी में स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो रेल मदद। रेल इंडोरा ऐप शासन की उत्कृष्ट श्रेणी में चौथा स्थान मिला है। भारत की पहली फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे है। और भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष के रेल सेवा समझौता को संशोधित किया गया है? तो 2004। अप्रैल 2021 में
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर ने ट्रेन में रख रखाव और संचालन में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, डीआरडीओ किस मेट्रो रेल नेटवर्क को मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK-12 तकनीक की सहायता प्रदान करेगा? तो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। और भारत के पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। इसे IRCTC और भारतीय रेलवे ने मिलकर विकसित किया है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे नेटवर्क कौन बन गया है? तो ये दिल्ली मेट्रो रेल। त्रिशूल और गरुड़ नाम से लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत किस रेलवे जोन ने किया है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे ने किया है। हाल ही में जंगल टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत किस स्टेशन से किस स्टेशन तक हुई है? तो ये सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक हुई है। पहली किसान रेल देवलाली नासिक महाराष्ट्र दानापुर पटना बिहार तक पहली किसान रेल चली है। दूसरी किसान रेल है दक्षिण भारत की पहली है अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। तीसरी किसान रेल की बात की जाए तो बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक। चौथा किसान रेल नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक। और 100वां किसान रेलवे सांगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। रेल कौशल विकास योजना के तहत अगले 3 वर्षों में कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50,000। केवल एक महीने में 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने। 40वें इलेक्ट्रिक इंजन 6,000 हॉर्स पावर की क्षमता की है। किसान रेल से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन करने पर 50% की सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कि किस योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है? तो यह ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टूटल। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020-21 में की गई थी। भारत सरकार ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने सितंबर 2020 में क्लोन स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया। क्लोन ट्रेन यानी रेलवे के वेटिंग टिकटों से निजात पाने के लिए एक ही नंबर के साथ उसी जगह से 2 ट्रेन के परिचालन। दूसरी ट्रेन क्या होगी? क्लोन ट्रेन होगी। इस ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड मात्र 10 दिनों का होता है। ठीक है। भारतीय रेल 2030 तक 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन और ऊर्जा से कर के अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक अपनी खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य है ताकि 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा बनाने का लक्ष्य की पूर्ति हो सके। वर्तमान में रेलवे की वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 बिलियन यूनिट की है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखी है, जिसमें से 500 मेगावाट की क्षमता वाले सौर संयंत्र रेलवे की इमारतों की छतों पर लगाकर और 500 मेगावाट की कुल सौर संयंत्र रेलवे अपनी खाली परिजन पर लगाकर पूर्ति करेगा। वर्तमान में 960 से अधिक स्टेशनों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया जा चुका है। रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करके ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य सरकार का है। कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया है। भारतीय रेल की पहली रोल ऑन रोल ऑफ RORO सेवा दक्षिण पश्चिम रेलवे के नीलमंगला बेंगलुरु के पास से बेल सोलापुर के पास शुरुआत की गई या चलाई गई। RORO सेवा विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुले रेलवे वैगनों पर ले जाने की योजना है। हाल ही में मधेपुरा में इलेक्ट्रिकल लोको फैक्ट्री और माहौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई है। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन वैग 12B बनाया गया। इस शक्तिशाली इंजन को पहला वाणिज्यिक परिचालक दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच हुआ, जिसमें 118 वैगन जुड़े थे। विश्व में पहली बार बड़ी रेल लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बना जो स्वदेश में ही ज़्यादा हॉर्स पावर के इंजन बनाने वाले प्रतिष्ठित देशों में शामिल हुआ। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने फ्रांस के अल्स्टॉम कंपनी से 12,000 हॉर्स पावर इंजन के खरीद सह रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के निर्माण के लिए 3.5 अरब यूरो का ऐतिहासिक समझौता भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी एफडीआई योजना के तहत हुई है। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है और अगस्त 2020 में हुबली में एक रेलवे संग्रहालय देश को समर्पित किया गया। मैसूर रेल संग्रहालय के बाद यह दक्षिण पश्चिम रेलवे का दूसरा संग्रहालय है। दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे अपने सभी रेल डिब्बों में RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना है। अभी तक 23,000 रेल डिब्बों में RFID टैग लगाए जा चुके हैं। भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा, जिसमें सूखी मिर्च थी। इसे रेड्डीपलेम गुंटूर से बेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया। चर्चा में रहा इंडिया रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थापित है, तो ये जमालपुर बिहार में है। मीडिया खबरों के अनुसार इसे लखनऊ स्थानांतरित की बात सामने आई थी। हाल के समय में चर्चा में रहा डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है, मुंबई और पुणे। इस विरासत ट्रेन की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के द्वारा उन्नयन किया जा रहा है। भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों एवं वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स रेल भोजनालय शुरू किया है, 2 पुराने कोचों को सिग्नेचर रेस्टोरेंट में बदलकर। भारतीय रेलवे में पहली बार पिछले एक वित्त वर्ष 2019-20 में किसी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई है। इंटरनेट पर रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आस्क दिशा चैटबॉट सेवाओं की शुरुआत की है। अब इसे हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए भी विकसित किया गया है। HRMS मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से सभी कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान में वर्ष 2020-21 में शिक्षण कार्यक्रम एवं अनुसंधान के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेलवे के 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा। ठीक है। भारतीय रेल के शिकायत निवारण पोर्टल जो है रेल मदद को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कारों के द्वितीय वर्ग में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पन्न संयंत्र की शुरुआत कहाँ की है, तो भुवनेश्वर में। यह भारत का चौथा रेलवे का पहला संयंत्र है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 500 किलोग्राम कचरा है। प्लास्टिक और ई कचरा समेत सभी तरह के कचरों को लाइट डीजल तेल में बदला जा सकता है, जिसका इस्तेमाल मिट्टी जलाने में होता है, भट्टी जलाने में होता है। वाईफाई की सुविधा देने वाला कौन कौन स्टेशन है? पहला रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल स्टेशन, 100वां हजारवां रेलवे स्टेशन रे रोड, 2000वां रेलवे स्टेशन राणा प्रताप नगर, 3000वां रेलवे स्टेशन एलनाबाद, 4000 वाला तिनसुकिया, 5000 वाला रेलवे स्टेशन मिदनापुर, 6000 वाला रेलवे स्टेशन हजारीबाग 15 मई 2021 को। भारत की आर्थिक राजनीति मुंबई सेंट्रल स्टेशन मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होने वाला पहला स्टेशन बना था। ये जनवरी 2016 में बना था। रेलवे स्टेशन पर मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने मिनी रत्न कंपनी रेलटेल से समझौता किया था। वाईफाई रेलवायर ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य देश के सभी रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट को छोड़कर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने का है। पूर्व मध्य रेलवे का महुआ मिलन स्टेशन सार्वजनिक मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होने वाला 55वां स्टेशन बना। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ईज फॉर इक्वल थीम के साथ एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। चर्चा में रहा शब्द DFCCIL क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारतीय रेलवे एवं रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर नई दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय रेलवे ने ई ऑफिस का दूसरा चरण लागू करने के लिए रेलटेल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। रेलटेल रेल मंत्रालय का मिनी रत्न उपक्रम है। भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान किसी भी तरह की मदद, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की है
और आईआरसीटीसी ने गोल्डन चैरियट ट्रेन चलाने के लिए कर्नाटक राज्य पर्यटन निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रेलवे ने हरित पहलों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रेलवे ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के योगदान के तहत हरित पहले की शुरुआत की है। रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे में कोरस का शुभारंभ किया। कोरस कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट कोरस को छत्तीसगढ़ में तैनात की गई है। हरियाणा के जगधारी में भारतीय रेलवे का एक आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारतीय रेल ने देश में बनी ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया था। यह भारत की पहले सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया था। पहला यदि भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। मेरी सहेली पहल ट्रेन से यात्रा करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान इस अभियान के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मेरी सहेली, ठीक है। मेरी सहेली सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू की गई। अब यह संपूर्ण रेलवे में लागू कर दिया गया है। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु ने अब तक कुल 40 लाख पहिए बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 नए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने में रिकॉर्ड सफलता हासिल की है। चर्चगेट रेलवे स्टेशन वर्ष 2020 में 150 साल पूर्ण किए। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में एरोडायनामिक डिजाइन वाले शक्तिशाली द्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया। तेजस इंजन 12,000 हॉर्स पावर यानी कि 6,000 हॉर्स पावर प्लस 6,000 हॉर्स पावर के बनाए गए हैं। इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक चलाई जा सकती है। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी को कोरोना के कारण निधन। वे कर्नाटक के बेलगावी से सांसद चुने गए थे। मंत्रालय का आगामी क्या लक्ष्य है? तो निजी गाड़ियों का पहला सेट लॉन्च करने का लक्ष्य 2023 में है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 में है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ना लक्ष्य कब है? 2023 में है। 102 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का लक्ष्य मार्च में है 2024। और संपूर्ण रेलवे नेटवर्क को 100% बिजली से चलाने का लक्ष्य 2024 में है। नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य 2030 में है। और भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 में है। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य 2030 में है। देखिए, भारत की पहली लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक चलाई गई। इस ट्रेन से दवाएं, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुएं जैसे जरूरी सामान कम समय में लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है। भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक चलाया गया। कोसी महासेतु रेलवे पुल 1.9 किलो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पुल सुपौल, आसनपुर, कुपहा को जोड़ेगा। रेल मदद पोर्टल, रेल वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया सभी एक पोर्टल पर है। हाल ही में भारतीय रेल में चलने वाले अब तक की सबसे लंबी ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? शेषनाग। कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर। एससीसीआर के द्वारा चलाया गया कुल 4 गुड्स ट्रेनों को जोड़कर आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफ का जो नाम था वो आईआरपीएफएस कर दिया गया, यानी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। हाल ही के वर्ष में परिवर्तित हुए रेलवे स्टेशन के नाम, देखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन हो गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट स्टेशन हो गया। पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील रेलवे स्टेशन हो गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन हो गया। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो गया। चेन्नई सेंट्रल का नाम पुरातवी तलाइवर डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल हो गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो और बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन हो गया। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। और कोल्हापुर रेलवे स्टेशन का नाम श्री छत्रपति शाहू महाराज जी टर्मिनल हो गया।
पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन पश्चिमी रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा चलाई गई। दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे के किस राज्य में कर रही है? तो ये हरियाणा में। मुंबई में फेबरल आई नामक एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा किस रेलवे जोन ने स्थापित की है? तो मध्य रेलवे ने। किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार ATMA यानी ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्सेस मशीन को पहली बार स्थापित किया गया है? तो ये नागपुर में। कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा बड़ा नेटवर्क बन गया? तो हैदराबाद। QR कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे ने। किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकते हैं? तो सहयात्री मोबाइल ऐप से। पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच चली। दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच चली। भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिया है। गांधी जी के 150वीं जयंती से। किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए एक फन जोन बनाया गया है? तो विशाखापट्टनम में। किस ट्रेन में पहली बार PET बोतल क्रॉसिंग मशीन लगाई गई? तो मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में। PET मतलब पॉलीइथिलीन टेरिफेथलेट। ठीक है। पहला रेलवे स्टेशन जिसे IGBC द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दिया गया है, तो सिकंदराबाद। भारत का नया रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को किस प्लान के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया? तो प्लान बी के लिए। कालका हरियाणा और शिमला के बीच हिम दर्शन एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया गया। भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खुला? तो मुंबई में। किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोचेस की व्यवस्था की? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया गया। यह रोबोट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा। इसे पुणे रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया है। रेलवे द्वारा गठित नई जांच समिति अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु और विवेक देव राय समिति रेलवे में सुधार के लिए और सैम पित्रोदा समिति रेलवे के आधुनिकीकरण करने हेतु। भारतीय रेलवे द्वारा कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना पंजाब में किफ़ायती वेंटिलेटर तैयार किया था, जिसे जीवन नाम दिया गया क्योंकि इसका उपयोग मरीजों के फेफड़ों में ऑक्सीजन सप्लाई करने में किया जाता था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को रेलवे ने किस रूप में मनाया था? तो कम्युनिटी डे यानी सामुदायिक दिवस। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन पहली बार अक्टूबर में चलाई गई ट्रेन। भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस IRCTC द्वारा संचालित है। प्रथम तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली चली। द्वितीय तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई और तृतीय तेजस एक्सप्रेस इंदौर से वाराणसी चली। ठीक है। उस स्थानों को जोड़ेगी जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है। ये जो है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन पहली बार अक्टूबर में चलाई गई ट्रेन है, जो उन स्थानों को जोड़ेगी जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है। वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए भारतीय रेलवे ने एरो गार्ड के साथ मिलकर नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की है। इस ऑक्सीजन पार्लर में 1500 पौधे हैं। बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के किस स्थानों से जोड़ती हैं? ये आपका कोलकाता से खुल्लम मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक। ये 2019-20 में रेलवे का प्रमुख ऑपरेशन है, ऑपरेशन थर्स्ट। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा ट्रेन या रेलवे परिसर में नकली ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोकने हेतु ऑपरेशन नंबर पर रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। ऑपरेशन 5 मिनट टिकट काउंटर से मात्र 5 मिनट में टिकट मिलने की सुविधा के लिए पश्चिमी रेलवे द्वारा चलाया गया अभियान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। और भारतीय रेलवे को किस किस पहले रेलवे जोन ने अपने सभी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की है? ये पश्चिम मध्य रेलवे और भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बनाया तो मैसूर। भारतीय रेलवे में योलो कंपनी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर पहला हेल्थ ATM लगाया गया? तो लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से। किस रेलवे जोन ने अपने सभी लोकल ट्रेन में उत्तम रेक लगाने की घोषणा की है? तो पश्चिम रेलवे ने। और भारत की कौन सी ट्रेन अपनी समय अनुसार यदि लेट चलती है तो यात्री पैसा
रेलवे द्वारा वापस की जाती है। तो तेजस एक्सप्रेस भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना? तो हबीबगंज, वर्तमान वर्तमान नाम इसका रानी कमलापति स्टेशन। डाक विभाग ने वंदे भारत ट्रेनों के लिए ₹5 का डाक टिकट निकाला था। और कोविड के दौरान भारतीय रेलवे की पहल। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्रियों, पर्यटक, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने श्रमिक दिवस 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की। पहली श्रमिक स्टेशन ट्रेन 2 मई 2020 को लिंगमपल्ली, तेलंगाना स्टेशन से हटिया स्टेशन, झारखंड के बीच चलाई गई। कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुंचे। भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया गया। पोस्ट कोविड कोच को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया। भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों को देखभाल इलाज करने के लिए कौन सी नई कोच बनाई? तो कोविड केयर कोच। कोविड-19 के दौरान रक्षक रोबोट को विकसित किया। सेंट्रल रेलवे के द्वारा दवा, फल और जरूरत के सामान वितरण के लिए। मेडबोट क्या है? रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली है। किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीज की देखभाल के लिए एक रोबोट रेल बोट विकसित किया? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बैट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है जिसके जरिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता मिल सकेगी तथा मरीजों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सकेगी। भारत की पहली जीवन रेखा एक्सप्रेस लाइफ लाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ऑन व्हील किस स्टेशन से चली? तो ये मुंबई से। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहली बार किस देश में 10 कंटेनरों में 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन भेजी गई? तो ये बांग्लादेश। भारतीय रेलवे द्वारा 24 अप्रैल 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भारतीय राज्यों को राहत देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की गई। ऑक्सीजन लाने भरने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से विशाखापट्टनम भेजी गई थी। और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों को भरकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए चलाई गई थी। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।